बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमल्स और यस या नो। इनका आंसर यस या नो में देना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमल्स होती क्या हैं। पॉलिनोमल्स की डेफिनेशन ये होती है कि इसके जो वेरिएबल्स हैं, ये बुक के पहले पेज पे दिया भी हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले, कि इसके जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल ये एक्स वाई जी जो होते हैं, इनकी जो पावर है या जिसको डिग्री बोलते हैं, वो एक होल नंबर में होने चाहिए। उन्होंने बताया हुआ है कि वहाँ पे है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव इंटीजर ना हो इसमें। तो दूसरे लफ्ज़ों में इनको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, ये सारे होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। इनकी जो पावर है वो होल नंबर में हो। होल नंबर में सारा कुछ ही आ जाता है कि यानी कि वो पॉजिटिव भी हों और ज़ीरो के समेत सारे हों, फ्रैक्शन भी ना हो। तो अब देखिए कि जिसकी पावर, जैसे ये नीचे है एक्स, इस एक्स को अगर हम ऊपर लेके जाएं, ये नीचे पावर इसकी 1 है ना, ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके एक्स की पावर -1 हो जाती है। तो जब एक्स, ये बाकी वैल्यू समझे एज इट इज़ है, ये मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो इसमें फैसला कर रहा है कि ये पॉलिनोमल्स है या नहीं है। तो ये जब ऊपर जाएगी तो हम देखेंगे कि इसकी पावर -1 हो जाती है। तो -1 होल नंबर्स में नहीं होती, इसलिए ये नॉट पॉलिनोमल्स, आपने आगे लिख देना है नॉट पॉलिनोमल्स। ठीक हो गया एक बात। दूसरा बात, हम ये भी इस तरह से भी हम इसको अपने माइंड में बैठा सकते हैं कि अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए, वेरिएबल फ्रैक्शन में आ जाए या वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट हो, एक वैसे एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो वो पॉलिनोमल्स नहीं होता, ठीक है। वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमल्स नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? कि जैसा कि हमने देखा कि फ्रैक्शन में आ गया पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो अगर उसकी पावर नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमल्स नहीं है, ठीक है ना। पॉलिनोमल होने के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर में से होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं होता। इसी तरह ये तो ठीक है, इसके वेरिएबल की पावर भी +2 है, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। स्क्वायर रूट को अगर हटाएं तो पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों को ये आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती हैं। 1 में 1/2 को प्लस करें ना, तो कैलकुलेटर आपके पास ही है, तो ये 3/2 हो जाता है। ये फ्रैक्शन में रहता है, ये होल नंबर में नहीं आती पावर इनकी। तो जब होल नंबर में पावर आ जाए, होल नंबर में नहीं आए, तो वो पॉलिनोमल्स नहीं है। तो जिसका मैंने दूसरा ट्रिक ये बताया था कि अगर उसका वेरिएबल स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो पॉलिनोमल्स नहीं है। इसके साथ भी नो आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में देखें कि इसमें एक्स स्क्वायर, हमने वेरिएबल की पावर देखनी है, नंबर्स की नहीं, सिर्फ वेरिएबल की। तो इसमें वेरिएबल की पावर +2 है, इसमें वेरिएबल की पावर +1 है। तो वेरिएबल को हमने देखना है, दूसरे नंबर्स को नहीं देखना। तो ये दोनों नंबर ही देखें, पॉजिटिव भी हैं और ये होल नंबर से इनका तल्लक है, 2 का भी और 1 का भी। तो इसलिए ये यस हो जाएगा, यस इट इज़ पॉलिनोमल। अब इस नेक्स्ट वाले में देखें, इसमें भी जो वेरिएबल है ये फ्रैक्शन में है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर फ्रैक्शन वेरिएबल फ्रैक्शन में हो ना, तो आप इसको डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमल्स नहीं है। तो इसको आप ऐसे कर दें नो, ये क्या नॉट पॉलिनोमल। क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 था उसमें तो हमने पॉलिनोमल्स के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब यहाँ पे जो हमने फर्दर उससे पॉलिनोमल से अगला स्टेप है ना, वो रैशनल एक्सप्रेशन का है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये पॉलिनोमल्स, ये रैशनल हैं या नहीं हैं? इसका तरीका ये होता है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, इसमें ऊपर वाले नंबर को हमने अलग से देखना है कि ये पॉलिनोमल्स है कि नहीं है, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में उसको अलग से देखना है कि ये पॉलिनोमल्स है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले अलग अलग पॉलिनोमल्स देखना है, ऊपर वाला अलग से पॉलिनोमल हो, नीचे वाला अलग से पॉलिनोमल्स हो। अगर दोनों पॉलिनोमल्स होंगे
तो वो एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन होगी। तो अगर दोनों पॉलीनोमल्स नहीं होंगे तो वो एक्सप्रेशन रैशनल नहीं होगी बल्कि इरैशनल कह लेंगे, या वो रैशनल नॉट रैशनल हम कह लेंगे। तो जिस तरह के मैंने बताया था पॉलीनोमल्स को इससे पिछले क्वेश्चन में कि अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो पॉलीनोमल्स नहीं होता। तो दोनों का पॉलीनोमल होना ज़रूरी है रैशनल के लिए। तो ये भी पॉलीनोमल्स नहीं है तो ये भी पॉलीनोमल नहीं है, तो इसका मतलब कि नो रैशनल। इसके आंसर के साथ क्या आ जाएगा? नो। सेकंड पार्ट में देखें, सिर्फ वेरिएबल्स को हमने देखना है कि वो पॉलीनोमल्स हैं कि नहीं है। पॉलीनोमल्स में यह था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में से हो, तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, ये तो वेरिएबल है ही नहीं। और नीचे वाली अलग से पॉलीनोमल देखें, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। ऊपर वाली अलग से पॉलीनोमल्स है, नीचे वाली भी अलग से पॉलीनोमल है। तो अगर दोनों पॉलीनोमल हो तो यस, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं यस रैशनल एक्सप्रेशन। अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में पहले ऊपर वाले को देखें कि ये पॉलीनोमल्स है कि नहीं है। देखिए इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी पावर एक्स की भी पॉजिटिव ही है, 1 है, तो ये पॉलीनोमल्स है। नीचे वाले की अलग से देखें पॉलीनोमल्स की डेफिनेशन में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो नीचे वाली एक्स की पावर 2 है और पॉजिटिव का 2 है, तो ये भी इसका मतलब पॉलीनोमल्स है। ऊपर वाले को अलग से देखना होता है, नीचे वाले को अलग से देखना होता है, फ्रैक्शन से हट के देखना होता है कि ये पॉलीनोमल्स है। दोनों पॉलीनोमल्स हैं तो ये भी यस, ये भी रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखें कि अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाए तो वो पॉलीनोमल नहीं होता। तो अगर एक वैल्यू पॉलीनोमल नहीं है तो ये नो हो जाएगा, यानी कि नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। ये रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई हैं सारी, इनको रिड्यूस करना है, इनको कम से कम करना है जितना हम कर सकते हैं, इनको छोटी से छोटी फॉर्म में कैंसिल करके या जैसे भी जो यहाँ पे हम कर सकते हैं वो हमने करना है। तो आइए इसके फर्स्ट पार्ट से हम ये 8th पार्ट तक इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। तो इसमें जो बात एक मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं कि जो z होता है, z के दरमियान में मैं लाइन ड्रा कर देता हूं, क्योंकि बाद दफ़ा जल्दी में मैं 2 भी ऐसे लिखता हूं और z भी ऐसे लिखता हूं, लेकिन z के दरमियान में फिर लाइन आ जाती है, ये फ़र्क हो जाता है। बच्चों को पता हो कि ये z है और ये 2 है। तो इसी क्वेश्चन को जब हम दोबारा से लिखेंगे, साथ इसका सोल्यूशन ऐसे करके लिख देंगे। इसको दोबारा से आप लोगों ने लिख के ये नंबर्स को नंबर के साथ हमने कैंसिल कर लेना जितना हम कर सकते हैं। अगर तो हम आपको डायरेक्ट टेबल आता है तो इसमें ऐसी मुश्किल नहीं है। 31 दा और 34 दा होता है 120। और वेरिएबल में जब जाएंगे आप तो वेरिएबल में ये देखना है कि x और x की पावरें एक ही x के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी और y की एक ही y के ऊपर, यानी बेस इनका सेम है तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई और डिवीजन में एक ही बेस के ऊपर इकट्ठी हम कर देते हैं, और z की z के ऊपर। लेकिन इसमें हमने ध्यान ये रखना है कि हमने देखना है जैसे पहले x है तो x की बड़ी पावर कौन से वाले x के साथ है। बड़ी पावर ये नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो बड़ी पावर ये 3 है। इसका मतलब छोटी पावर को बड़ी पावर के पास ले जाएं, यानी ऊपर से नीचे ले जाएं। ये 3 नीचे वाला, ऊपर वाला +2 है, नीचे आकर ये -2 हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब y पे आ जाएं। y में देखें कि इसकी y की पावर कुछ ना हो तो 1 होती है ना। ऊपर y की पावर 3 है, नीचे y की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हम नीचे वाली y को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि ऊपर पावर बड़ी है। तो ये y ऊपर हम लिख लेंगे, ये 3 ऊपर वाला, नीचे वाला +1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब z पे आ जाएं। z में ऊपर पावर 5 है, नीचे z की पावर 2 है, तो हम नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे बड़ी वाली पावर के पास। तो 5 ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। असल में ये ऊपर नीचे इसलिए वो शुरू में अगर ले जाएं तो एक स्टेप हमारे कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने पावर का जो होता है ना साइन उसको भी पॉजिटिव ही रखना होता है। तो अगर शुरू से ये बात ज़हन में रखते जाएं तो हमारे लिए ये आसानी हो जाती है, हमें और मुश्किल नहीं करना पड़ता। अब इनको सॉल्व कर लें। ये 4 एज इट इज़ आ गया, साथ ही 4, 3 में से 1 गए 2, और z पे आ जाए। अब 5 से 2 माइनस किए 3, और x 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा
ये वाला आंसर आ गया। ये तो मैंने वैसे सर्कल किया कि ये रफ समझाया था आपको। इस वाले पार्ट में 8a इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सारे इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें 2 और 8 तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसका एक तरीका होता है कि हमने जिसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकें, ठीक है, वो हमने कर लेना है। इसको हम कैंसिल कर लेंगे 2 और 8 को। ये नेक्स्ट स्टेप में आपने करना होता है ऐसे सोल्यूशन लिख के 2 1 दा 2 4 दा। तो ये आ जाएगा इसका 4a, ऊपर वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 1। इसमें चाहे आप रफ में एक दफ़ा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट आप इसको खुद से डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से होगी, x को हम एक्स स्क्वेयर को लिख सकते हैं x स्क्वेयर और इसको 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर। तो ये फार्मूला हमारा होता है ना a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अगर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी और a माइनस बी। 1 की पावर जो मर्जी का दो वो 1 ही रहता है। तो हमने ये स्क्वेयर इसलिए लिखा इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। इसको सॉल्व करने का ऐसे का ऐसे ही, तो यही वाली वैल्यू है ये। तो अब इसकी जगह पे ना इसका जो आंसर आया ना वो लिख देंगे हम x प्लस 1 और x माइनस 1। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब हम देखें कि ये x प्लस 1 और x प्लस 1 ये सेम है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो ये पूरी ब्रैकेट इस पूरी ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या बच गया, 4a बच गया ऊपर और नीचे बच गया x माइनस 1। अगर ये अकेली वैल्यू है तो और साथ नहीं है तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रैकेट लगा भी देंगे तो भी गलत नहीं है। तो इस वाले पार्ट में देखें बेटा कि अब ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर है ये भी। तो ये x प्लस वाई का स्क्वेयर होता है, यानी a प्लस बी भी हम कहते हैं, ये x प्लस वाई भी कहते हैं, एक्स वाई भी कह सकते हैं। a b तो हमने फार्मूला ये जैसे याद किए होते हैं, दोनों में से जो मर्जी आप कह लें, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई है। x प्लस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू होता है, इसको मैं सामने लिख लेता हूँ ताकि वो, क्योंकि वीडियो के अंदर पेज भी हमने बचाना होता है और सामने सामने भी इसको लिखना होता है। a प्लस बी होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab होता है। ये तो फार्मूला खुल गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट वाला 4xy एज इट इज़। अब नीचे आ जाएं, नीचे x माइनस वाई होल स्क्वेयर, तो x माइनस वाई होल स्क्वेयर होता है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ये आपको समझाने के लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो बाकी तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखें ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं ना, जब इनको लाइक टर्म कहते हैं ना, लाइक टर्म एक जैसी होना, यानी एक्स वाई ये भी एक्स वाई, दोनों के डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 4 से 2 माइनस किया 2xy, और आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आता है, यानी 4 वाला ये। अब देखें कि दोनों फ्रैक्शन ऊपर और दोनों, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी सारी वैल्यू सेम है। अगर ऊपर भी वही वैल्यू हो, नीचे भी सारी वही वैल्यू हो, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं ना, या डिवाइड कर सकते हैं। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आता है, उस सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। ये सारी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली सारी से कैंसिल होगी। तो बेटा इसका 1 आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो पहले तो मैं एक साइड पे दोनों फार्मूले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका ट्रिक भी समझाता हूँ कि कौन सा ट्रिक यूज़ करें कि हमें फार्मूला भी यहाँ पे कम याद करना पड़े या ना याद करना पड़े। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला फार्मूला तो हमने इससे लास्ट वाले पार्ट में भी यूज़ किया था। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो बुक वाले होते हैं ना, ये जो 2xy होता है या 2ab होता है ना, ये दरमियान में इनके लिख देते होते हैं, लेकिन मेरी जो रूटीन है मैं ये 2xy एंड पे लिखता हूँ। इससे एक ही बात है, प्लस माइनस में आगे पीछे वैल्यू लिखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो ये है कि हम इस सारे को क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देंगे, जो बुक के पीछे आंसर है ना वो करने के लिए, एक बात। दूसरा, ये वाला फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में इस तरह करके यूज़ किया था। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। तो इसमें देखें कि ये किधर गया, ये वाला, इसको जब हमने खोला था तो ये बन गया था। ये वही फार्मूला दोबारा मैंने यूज़ हो रहा है।
और दूसरा जो फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये इक्वल टू इसी के होता है सारे के। देखो ना, ये वाला सारा इसी के इक्वल होता है, ये फार्मूला है। अगर यहाँ पे प्लस हो, नहीं पहले माइनस की बात कर लेते हैं, यहाँ माइनस हो तो ये भी माइनस होता है, और एक्स वाई के साथ अपोजिट साइन होता है। अगर यहाँ माइनस हो तो एक्स वाई के साथ प्लस, अगर यहाँ प्लस हो तो ये भी प्लस, लेकिन इसके साथ फिर माइनस का होता है। ये फार्मूला है, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ही रहते हैं, यानी ये वाला फार्मूला इसके इक्वल है। हम इसको अगर इसको खोलें तो ये बन जाता है, या इसको क्लोज करें तो ये बन जाता है। आप आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको खोल के ये बना लें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, या इसको क्लोज करके ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे मर्जी कर लें, दोनों ऑप्शन ही हैं हमारे पास। लेकिन मैं इसमें जो क्लोज करने वाला फार्मूला ना, इस वाले को क्लोज कर लेता हूँ ताकि हमें ना लिखना कम पड़े। ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इस वाले फार्मूले को क्लोज किया तो इस फॉर्म में लिख देंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और इसको क्लोज करेंगे यानी कि इसको, ये वाली साइड है ना, ये वाली, इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये अब यहाँ पे आके ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सारी ब्रैकेट इस सारे से कैंसिल होगी, तो बाकी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में जो फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल है वो सिर्फ इन वाली दूसरी वाली ब्रैकेट की है, इस वाली भी दूसरी वाली ब्रैकेट की, इसकी भी, ये तो इसकी तो कुछ भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली वाली दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी, लेकिन इसको हम ना जो भी फार्मूला हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, इस वाली फॉर्मेशन में हम इनको लिखे देंगे, इन दोनों को इस फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखेंगे। पहली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये ऊपर वाले को अलग से हमने एक्स स्क्वायर माइनस इस वन को वन स्क्वायर, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, किसका स्क्वायर होता है, फोर होता है टू का स्क्वायर। ये अगर ऐसे ही रहने देंगे तो गलत है, पहले हमने इसको ये ब्रैकेट क्लोज करनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये सारी वैल्यू, ये ब्रैकेट है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये इस शक्ल में आ गया फार्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है साइन से पहले वाली वैल्यू, बी का मतलब होता है साइन के बाद वाली वैल्यू। तो ये ए, ये साइन के बाद वाला, ये बी है ये वाला। तब हमने स्क्वायरों के नीचे वाले, स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे, जिसको हम कहते हैं कि हम इसका फार्मूला खोल रहे हैं, तो वो लिख देंगे। पहली वाली वैल्यू जो है ना, ये एज इट इज़ आ गई। इनको एक दफ़ा एक्स माइनस वन, जिसको मर्जी, चाहे प्लस का पहले लिख लो चाहे माइनस का पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, इस तरह नीचे आएंगे तो ये पहली वैल्यू जो है ब्रैकेट एज इट इज़, ये एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर है ना, एक दफ़ा लिख देंगे एक्स प्लस टू और एक दफ़ा एक्स माइनस टू। ये इस पर भी ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, सेम ही। अब ये वाला स्टेप करने के बाद हमने देखना है कि ऊपर नीचे कुछ वैल्यू ऐसी आ गई हैं जो सेम आ रही हैं, और जैसे एक्स प्लस टू है, इधर भी एक्स प्लस टू है, ये क्योंकि ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सारी ब्रैकेट इस सारी ब्रैकेट से कैंसिल हो गई। इस तरह ये एक्स प्लस वन, ये भी एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन, सारी ब्रैकेट इस सारी से कैंसिल हो गई। तो बाकी जो बच गया ना वो हमारा आंसर है। ऊपर बच गया एक्स माइनस वन और नीचे बच गया एक्स माइनस टू। अब ये जब अकेली वैल्यू रह जाए फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें वो जो ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी इसमें यूज हो सकता है और मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है। दोनों तरह से ये फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। फार्मूला जो होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कहूँगा, वो भी अप्लाई हो सकता है। जिसपे वो वाला फार्मूला अप्लाई हो उसमें नॉर्मली मिड टर्म ब्रेक जो होती है ना, वो वाला जो मेथड है वो भी अप्लाई हो जाता है। तो फार्मूला उम्मीद है कि सबको ही आता है। इस पे फार्मूले का इसका जो मेथड है वो अप्लाई कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, पहले इसको कर लेते हैं प्लस फोर, फोर किसका स्क्वायर होता है, फोर होता है टू स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी,
ए की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी और बी की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ज़रा गौर करें, ये वैल्यू वही है, इसको सॉल्व करें, 2 टू द 4 4x ही है और ये 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, वैल्यू वही है, सिर्फ हमने इसको फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखा है, फार्मूले की शक्ल दी है इसको, तो वैल्यू वही है। नीचे वाला जो है ना, इसमें अभी फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का हमारे पास एक सबसे जो सादा हमारा पहला मेथड होता है ना, वो होता है कॉमन लेना, मुश्तरिक। तो इसमें से भी 2, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही बनता है, इसको सॉल्व करें तो यही बनता है। तो अब इसमें हम ये करेंगे कि इसको चाहे हम इसको फार्मूला जैसे होता है फार्मूला क्लोज कर लें और यहाँ पे अब दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अभी जो फार्मूला हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, इनके स्क्वायर बना लेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यहाँ पे वो वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसका फार्मूला क्लोज करें ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ए, अगर माइनस 2ab हो तो माइनस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला इसका क्लोज कर दिया। और इसको नीचे वाले का क्लोज तो क्या करना है, इसका फार्मूला भी हमने खोलना है क्योंकि इसकी कैंसिलेशन करनी होती है ना, तो कैंसिलेशन के फिर जोड़ तोड़ सारे करने पड़ते हैं कि किस तरह। तो ये कैसे पता चलता है, ये मजीद आप एक दो दफ़ा क्वेश्चन को करोगे ना तो ये मुश्किल नहीं होता, ये पता चलता जाता है। जब एक बंदा किसी चीज़ का एक्सपर्ट होता है ना, तो उनको पता होता है कि एक मसला इससे नहीं हो रहा तो किसी दूसरे मेथड से हो जाता है, तो वो हो जाता है। तो आपके सामने भी ये फैक्टराइजेशन के जो 4-5 मेथड आपके हैं, ये उसी मेथड से ये हो रहा है, कोई और बाहर से मेथड नहीं आ रहा। ये 2, इस वाले x को हम लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर, ऐसे करके ठीक हो गया। अब और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक तो जैसे इसका स्क्वायर है, इसको आप 2 दफ़ा लिख लें फिर भी ठीक है, अगर एक दफ़ा रहने देंगे तो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिख लें, x माइनस 2 एक दफ़ा रहने देंगे इसी तरह पावर की फॉर्म में, तो वो भी ठीक है। उसका ही मैं तरीका बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुश्किल मुझे भी फील हुआ तो मैं उससे करवा दूंगा आपको। 2, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, x प्लस 2 और एक दफ़ा x माइनस 2। तो ये इसलिए 2 दफ़ा लिख लेते हैं कि बच्चों को अब यहाँ पे आके ये कैंसिलेशन करने में मज़ीद को सोचना ना पड़े। बच्चे ना हमारे आजकल सोचते कम हैं, वो भी कहते हैं हर चीज़ रेडीमेड ही मिल जाए, तो थोड़ा सा उस तरीके में ये रेडीमेड हो जाता है। x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, ये इस तरह करके कैंसिल हो गए, तो बाकी जो बच गया ऊपर क्या बच गया है, x माइनस 2 और नीचे बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। अब एक्स का बता रहा हूँ कि अगर हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते x माइनस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो नीचे जब हम सॉल्व करते x प्लस 2 और x माइनस 2, अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते तो फिर ऐसे होना था, क्योंकि इसका बेस भी x माइनस 2 है, इसका बेस भी x माइनस 2 है, तो ये 1 पावर इसकी 1, ये 2 है टोटल, 1 से 1 कट गया, बाकी 1 रह गया, यानी कि ये सारा मान का मतलब ये सारी वैल्यू इसकी पावर 1 थी, ये सारी इसकी 1 से कट गई, बाकी इसकी 1 रह गई। तो इस तरह करके भी ये बाकी जो बचना था ना वो आंसर आ जाना था। तो जो सा मेथड आपको आसान लगे, समझ आ जाए, वही आसान है, जो समझ में आ जाए वही आसान होता है। तो बेटा जब हम इस पार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड हमने देखे हैं या समझे हुए हैं, उसमें कॉमन वाला आता है। देखिए इसमें 64 है, इसमें भी 64 है, तो इसमें देखें कि 64 एक तो कॉमन आ गया, और वेरिएबल में इसकी x की पावर 5 है, इधर x की पावर 1 है, तो कॉमन में वो वाला कॉमन आता होता है वेरिएबल जिसकी पावर कम होती है, यानी कि x की पावर 1 वाला, यानी x कॉमन आ जाएगा। बाकी इसमें से 64 भी कॉमन में चला गया, x 5 थे, 5 में से एक x बाहर चला गया, बाकी 4 बच गए, x की पावर 4 बच गई, 5 थे ना, 5 में से एक बाहर गई, माइनस ये 64x, तो ये सारे का सारा कॉमन में चला गया। अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन में चली गया तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है। नीचे 2 ब्रैकेट हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है। आप मेरे ख्याल में पहले एक दफ़ा दोनों को पास पास, इसका कॉमन इधर लिख लें, इसका जो कॉमन है वो यहाँ लिख लें, नहीं तो नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप चाहे दोनों को, जब आपको समझ आ जाएगी कि दोनों में कॉमन है, दोनों के कॉमनों को हम बाहर भी लिख सकते हैं। अब देखें इसका दोनों में से कॉमन आ रहा है 8,
एक्स तो कॉमन ही ना, और इधर एक्स है इधर एक्स नहीं है, तो सिर्फ 8 ही आएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा +1। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, चाहे 2 वैसे लिख लें, लेकिन ये क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 भी लिख सकते हैं, या वैसे भी 2 लिख दें। बाकी बच गया x +1, क्योंकि इसका भी 2 सारे का सारा, यानी कि यहाँ वाली सारी टर्म कॉमन में गई ना, अगर सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए वहाँ 1 लिखा जाता है। तो अब ये जो कॉमन ने लिए हैं ये 2 और 8, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, बाहर हम कर देंगे। ऊपर वाले में हम फार्मूला वो बना लेंगे, जो फार्मूला हमारा a² - b² वाला फार्मूला वो, तो ये एज इट इज़ आ गया 64x। x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, ये 2 to the 4 हो गया ना, ये 4 -1 का स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए। जो उंगली के नीचे छुपा हुआ ना वो a है, जो ये वाला ये b है, तो ये a² स्क्वायर तो आपको नज़र आ रहे हैं ना, और दूसरी जो उंगली के नीचे ये b² है, जो कुछ भी नीचे है ये सारा कुछ a है और ये सारा कुछ b है। अब उंगली अगर हटाएं तो मैं कहूँगा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो a है और ये b है, ऊपर स्क्वायर है, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। ये सिर्फ 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16 एक तरफ करके आप लिख लें, बाकी बच गया x² +1 और ये x +1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि सिर्फ इनके जो स्क्वायर है, जो फार्मूला है इसका, उसको फार्मूले के मुताबिक इनको हम खोल लेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वाला फार्मूला आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई 64x। क्या आप इसको यहीं पे कैंसिल कर लें, यहीं पे, नहीं तो मैं अगर भूल गया हूँ तो आप नेक्स्ट इसको कैंसिल कर लें। 64 1 दा 16 1 दा 16 4 दा, तो ये 4 ही बच जाएगा, ये रहने देते हैं यहाँ पे 4। इसको हम लिख देते हैं फार्मूले की शक्ल में, एक दफ़ा स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू जो कुछ भी है उनको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, x² +1 और एक दफ़ा x² -1 ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी x² +1 और ये x +1। अब यहाँ पे देखें कि x² +1, ये भी x² +1 है, ये मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो ये सारी ब्रैकेट इस सारी ब्रैकेट से कैंसिल होगी। लेकिन जब स्क्वायर भी हो, दरमियान में माइनस भी हो ना, तो इस फार्मूले को मज़ीद हम इस फार्मूले के मुताबिक, उस वैल्यू को मज़ीद इस फार्मूले के मुताबिक हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसको खोलेंगे तो ये मज़ीद इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये बच गया 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² को x² -1 को हम लिख सकते हैं 1²। ये 1 को स्क्वायर इसलिए लिखा है कि हम ये फार्मूले की फॉर्मेशन बना रहे हैं, फार्मूले की शक्ल दे रहे हैं। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ x +1, ब्रैकेट लगा लें या ना लगाएं एक ही बात है। अगर सिंगल वैल्यू हो तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं भी है, लगा भी देंगे तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब देखें इसका फार्मूला हम a² - b², साइन के पहले वाली वैल्यू a होती है, साइन के बाद वाली b, तो हम इनको खोल लेते हैं इधर सामने। 4 × x +1 एक दफ़ा x -1 ओवर x +1। अब देखें, अब प्लस वाली वैल्यू से अल्लाह को प्यारी हो गई। अब 4 × x -1, तो ये x इसके साथ ही था, मैंने सिर्फ x लिखना यहाँ भूल गया। यहाँ पे x 4x, ये भी 4x और यहाँ पे भी 4x, तो इसको अब लिख देंगे आंसर 4x × x -1। ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे फिर भी ठीक है। अलबत्ता बुक के पीछे इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ये वाला बड़ा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। दिखने में महसूस होता है कि ये शायद बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना ही ये आसान है। ये क्वेश्चन सारी आसान है, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मुश्किल महसूस होती है, लेकिन आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को समझिए। यह सोचिए कि अगर उस टाइप का कोई और क्वेश्चन आ जाए, कोई और आ जाए, ऐसा और ना सोचें, जो आपके सामने है उसी को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इस टाइप में सिर्फ हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में देना, यानी होल स्क्वायर करना है। अभी तो ये सिर्फ x का स्क्वायर है ना, हमने इसको लिखना है 3x होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, यही बनता है, बाकी सब एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये ऐसे लिख दिया है। अब आपने इसमें जो फार्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, a² - b² वाला, एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a
माइनस बी, इस फॉर्म में हमने इनको लिखना है। जो पहली उंगली के नीचे जो कुछ भी है ना हमारा वो ए है, और जो दूसरी उंगली के नीचे है ना, समझे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो हमारा बी है। तो अब देखिए, अगर आप उंगलियों के नीचे देखें, आप इसको समझ सकते हैं कि ये पहला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, ऐसी है ना। तो अगर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो स्क्वेयरों के नीचे वाली वैल्यू जो कुछ नीचे होता है ना, उन दोनों को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जाता है। नीचे वाले को कुछ भी नहीं हमने करना। इसमें एक नई शायद बात हो, लेकिन 8th में आप लोगों ने किया हुआ है, फिर भी मैं उसमें आता हूँ कि जब हम इसको प्लस के साथ करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते। जैसे देखें 3x इन ए प्लस बी का मतलब है कि बाद वाली वैल्यू एज इट इज़ प्लस ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4, प्लस में बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होते, यानी पहली वैल्यू प्लस ये बाद वाली वैल्यू। अब पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, माइनस में बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रखें। अगर वैल्यू एक से ज़्यादा है ना तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। माइनस हो तो बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज होते हैं। पहले ए प्लस बी, यानी कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, अब पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। माइनस अगर हम डायरेक्ट भी कर देंगे ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि बाद वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस है ये प्लस हो गया। नहीं तो इसको नॉर्मली ना बाद लोग इसको एक स्टेप और करते हैं कि एक दफ़ा माइनस का साइन बाहर भी लिखते हैं, अगले स्टेप में वो ब्रैकेट खोल के साइन चेंज करते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान में रखेंगे, अगर माइनस हो तो बाद वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है। अब यहाँ पे आके फिर आप लोगों ने एक बात सोचनी है, जो कि आपको थोड़ा सा सोचेंगे तो बड़ी आसानियाँ पैदा कर देगी वो। अब देखिए कि इस ऊपर वाली में से एक ब्रैकेट ऐसी है, उस ब्रैकेट की वैल्यू और नीचे वाली ब्रैकेट की वैल्यू दोनों सेम है। वो कौन सी ब्रैकेट है? प्लस माइनस में ना वैल्यू आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, ये भी 3x प्लस का, ये भी 3x प्लस का, माइनस एक्स स्क्वेयर यानी एक्स स्क्वेयर माइनस का, ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस का, 4 प्लस का, ये भी 4 प्लस का। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो इसमें x जो 4 है माइनस का, इसमें प्लस का, इसके साथ सेम नहीं है, ये दोनों सेम है। जो दोनों सेम है ना ब्रैकेट सारी, ये सारी ब्रैकेट इस सारी ब्रैकेट्स के साथ कट गई। बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया। इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लें या ऐसे ही लिख लें। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट मीन होता है कि जो भी इनके साइन है उसके मुताबिक इनको सॉल्व कर दें। इसमें ए पार्ट का ये एक वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर हमने पहले ये पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, पहले x की जगह पे 3, y की जगह पे -1 और z की जगह पे -2 पुट करके इसको सॉल्व करके एक आंसर निकाल लेना है। फिर पार्ट 2 है, इसी वैल्यू को दोबारा लिख के x की जगह पे -1, y की जगह पे -9 और z की जगह पे 4 पुट करके हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये सेकंड पार्ट लहदा से है, तो ये इस तरह पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग क्लास इस तरह 6-7 में भी करते आए हैं। तो बेटा ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है आगे, ठीक है ना। इसकी ये वैल्यू मैंने क्वेश्चंस बुक से देख के लिख ली हैं। अगर ये पेपर में भी आएगा तो ये क्वेश्चन ये सारी वैल्यू दी होती हैं, इसमें हमने कुछ ज़बानी याद नहीं करना होता। x और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है 3, ऐसे कर लें। पहले x ये ऊपर रहने दें, y यहाँ पे आ जाएगा -2। जो x y z की जगह पे मैं ब्रैकेट आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, नीचे x ओहो x और y। अब देखें यहाँ पे ये x y था, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू है -1, यानी x और y की वैल्यू आपसे मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई, फिर 2 z की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी -2। नीचे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये x है ये y है, ये मैंने काट दिया था। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पे देखें, अगर पावर है तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। 3 की पावर 3 हो ना, यानी 3 क्यूब,
इसका मतलब होता है 3 को अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। फिर 27 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप इसी स्टेप में कर लें या अगले स्टेप में कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हम बताते हैं कि पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है मल्टीप्लाई में। 2 2 दा 4। अब नीचे आ जाएं, 3 1 दा 3, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ये मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है डिफरेंट साइन हो तो। अब ये प्लस माइनस, अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 27 से 4 को माइनस करें तो 23, और प्लस माइनस में आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है। ओवर एज इट इज़ आ गया। अब ये वैसे तो आंसर आ चुका है, यहाँ पे ये हो गया कि बुक में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। वो ये था कि यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में एक्स वाई नहीं था, एक्स जी था, ये एक्स जी। तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जी की वैल्यू -2 आना था, ये -2, और फिर 3 2 दा 6, इस तरह करके ये -6 आना था इसका आंसर। तो इस तरह से ये ऊपर -23 आ गया और नीचे माइनस का 6 आ गया। तो अगर सेम साइन हो, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवीजन में, तो सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है। तो क्या इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह देते हैं कि माइनस से माइनस कट गया। अब 23 को अंदर आके 6 से डिवाइड कर लेंगे, फिर भी आंसर ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर ठीक है। 3 होल 5/6, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो सेकंड फार्मूले में जो सेकंड पार्ट था उसमें भी वैल्यू वही थी, सिर्फ यानी फार्मूला ये वाला वही था जो भी उन्होंने एक्सप्रेशन दी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स और वाई जी की वैल्यू डिफरेंट दी हुई हैं। तो हमने यहाँ से एक्स और वाई जी की वैल्यू दे के यहाँ पे हमने रिप्लेस कर देनी है। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू -1, ये एक्स की जगह पे आ गया, ऊपर एक्स की पावर एज इट इज़ रह जाएगी। वाई की जगह पे वाई की वैल्यू -9, ये क्योंकि दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। -2z, 2z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z की जगह पे z की वैल्यू आ जाएगी 4, ओवर x की जगह पे x की वैल्यू -1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम ये ब्रैकेट के अंदर शो कर देंगे, और z की वैल्यू 4 है। तो पहले जैसे पावर को सॉल्व करते हैं, तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। अगर नेगेटिव है, जो नेगेटिव की पावर अगर ऑड में हो तो फिर भी माइनस माइनस ही रहता है। नेगेटिव की पावर अगर ऑड में हो, ताक में हो, तो माइनस माइनस रहता है। तो 1 की पावर भी जो हो वो भी 1 ही रहता है, यानी ये रह गया -1 ही, और ये -9। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 दा 8, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन रह गया। 4 1 दा 4, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन रह गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे कि एक तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो पहले मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस तो बाद में करेंगे। 9 1 दा 9, सेम साइन हो तो प्लस का साइन, ये 4 -8 ओवर -4। अब यहाँ पे देखें कि 9 से 8 को माइनस करें तो आंसर आता है 1 ओवर -4। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये माइनस का साइन को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये ना परेशान होना कि बुक के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस का साइन हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लाइन के बराबर में भी लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस का साइन ऊपर भी हम इसको लेके जा सकते हैं। अगर एक ही वैल्यू ऊपर हो ना, एक वैल्यू ऊपर है एक वैल्यू नीचे है, ज़्यादा हो तो फिर नहीं, तो फिर हम माइनस का साइन कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर हमारा ठीक है।